नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे सर ये बताइए, मैनपुरी में जो करेल विधानसभा की सीट जो खाली हुई है, जो अखिलेश यादव वहाँ से विधायक थे, अब वो कन्नौज के सांसद हो गए, उन्होंने उस सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब उसका चुनाव होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो भारतीय जनता पार्टी के शिवम चौहान हैं, जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं सर, उनका कहना है, वो दावा ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं करेल विधानसभा से कि हम अयोध्या का बदला मैनपुरी के करेल विधानसभा से लेंगे। सर, जैसे समाजवादी पार्टी का हमेशा उस सीट पर अच्छा खासा दबदबा रहा है, आप क्या मानते सर? जैसे जो शिवम चौहान का कहना है, ये कैसा बैठेगा? देखिए, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जो है, ये जो है करीब 25-26 साल से सपा का गढ़ माना जाता है और यहाँ पे बीजेपी से एक नामी गिरामी लोग आ चुके हैं, लेकिन मैनपुरी लोकसभा से अभी तक सपा को हरा नहीं पाए। चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, यहाँ से धर्मेंद्र यादव, तेजप्रताप यादव, डिम्पल यादव भी यहाँ पे जो है नेताजी के बाद विरासत को संभाल रही है। और 2024 के चुनाव में भी बीजेपी से यहाँ से जो है योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय जयवीर सिंह ने डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था जी, लेकिन उनको भी लगभग 2,20,000 वोट से शिकस्त मिली है जी। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही ये आपका करेल विधानसभा आता है जी, जो कि यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव यहाँ से विधायक हैं जी। कन्नौज से लोकसभा 2024 का चुनाव जीतने के बाद ये सीट जो है खाली हो गई है जी। तो यहाँ पे उपचुनाव होने वाला है जी। तो सपा की तरफ से जहाँ तक मुझे मानना है कि सैफई परिवार से ही कोई कैंडिडेट आएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। हाँ, तेजप्रताप का सुनने में आ रहा है। हाँ, और बीजेपी भी यहाँ भी पूरी कोशिश करेगी कि ये सीट जो है यहाँ पे हम निकाल लें, जिसका कि जो है सपा के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़े। अयोध्या वाला जी, या उनके घर की सीट जो है, हमने एक ले ली करेल, जो यहाँ पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक रहे हैं जी। लेकिन ऐसा 1% चांस है कि यहाँ से बीजेपी निकल पाएगी, क्योंकि यहाँ का जो वोटर है जी, चाहे वो किसी भी धर्म जात का हो, वो जो है सैफई परिवार से कनेक्ट है जी। तो वो एक ये देखता है कि यहाँ पे हम अगर समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, यहाँ के प्रत्याशी को जिताएंगे, हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे और जातिगत समीकरण के हिसाब से भी ये एक जो है करेल विधानसभा क्षेत्र जो सीट है, ये यादव बहुल सीट पड़ती है। तो इसलिए भी यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि बीजेपी जो है यहाँ से जो है ये उपचुनाव होने वाला है, उसमें निकाल पाएगी सीट, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, करेल में सर करीब 55,000 तक मुस्लिम वोट है और वो भी सपा का अच्छा खासा माना हुआ वोट। सर, जैसे अखिलेश यादव के सामने केंद्रीय मंत्री जो बघेल साहब हैं, एसपी बघेल साहब, एस बघेल, हाँ, वो भी आए थे, वो भी हार गए। अब ये शिवम चौहान है, जिला पंचायत सदस्य। क्या मानना है सर वो आपका? आप पत्रकार हैं, आप क्षेत्र में घूमते रहते, तो आपको अच्छी हमारा ये मानना है जी कि देखिए, ये सपा का गढ़ है जी, और यहाँ से सपा को हराना लगभग हमें तो नामुमकिन सा प्रतीत होता है जी। उपचुनाव में भी सपा को ही लोग वोट करेंगे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है जी। क्योंकि मैं लोगों से मिलता हूँ, जुड़ता हूँ, उनकी प्रतिक्रिया भी लेता हूँ जी। इसके आधार पर मैं कह रहा हूँ जी। इसमें कोई दोहराने वाली कोई बात नहीं, ना ही मैं किसी पार्टी विशेष को प्रमोट कर रहा हूँ जी। मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है जी। और रही बात ये कि सपा को हराने की बात, ये तो वक्त ही बताएगा, वक्त ही तय करेगा। देखिए, वोट एक रात में भी मूव हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कब इस वोट
किस करवट बैठ जाए ये तो वक्त को ही पता होता है, वक्त के ही गर्त में ये छिपा होता है। सर जैसे मैनपुरी में नेताजी के व्यक्तिगत रूप ज़्यादा लोग वोट करते हैं। ऐसा है, नेताजी से यहाँ के लोगों का भावनात्मक जुड़ाव रहा है। एक जमीनी स्तर का उनका व्यक्तित्व था। जो भी अपनी समस्या लेकर जाता था यहाँ का रहने वाला मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का, तो उसकी समस्या सुनी जाती थी और उसका जो भी हो जहाँ तक हो निदान करने का प्रयास करते थे नेताजी। और मैं व्यक्तिगत तौर पे एक बार नेताजी से मिला हूँ। अच्छा जी। तो उन्होंने तुरंत अपने अधिकारी को तत्काल फोन करके संज्ञान दिलाने की बात कही और हमारी समस्या का निदान कराया जी। मैं किसी भी पार्टी विशेष को मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं कोई किसी पार्टी विशेष को प्रमोट करने की बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जी जी। लेकिन मैनपुरी की जनता ये एक उनका गढ़ कह सकते हैं, एक अभेद किला कह सकते हैं। ये मैनपुरी जनपद का यहाँ पे व्यक्ति रूप नेताजी का जुड़ाव भी है। व्यक्तिगत उनका जुड़ाव है सैफई परिवार। जी जी। ये हमारे ये गणेश भैया थे, ये पत्रकार हैं, और ये हमारे मंसूरी साहब ये भी पत्रकार हैं, और मैं भी एक छोटे से चैनल से पत्रकार हूँ। इन्होंने अपनी एक व्यक्ति रूप जो जनता के बीच घूमते रहते हैं, लोकल के पत्रकार हैं, और उन्होंने अपनी राय दी। नमस्कार, हमें तो आप जानते हैं